ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ। रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये मजलिस इस्लाह तंजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीसफुल जो प्रोटेस्ट है आज जो असर की नमाज के बाद एसी ऑफिस में होने वाला है मिनी विधान सौदा में, आप सबको मालूम है कि इधर चंद हफ्तों से हमारे मुल्क में सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों के दरमियान बेचैनी और परेशानी नहीं है, बल्कि जो इंसिडेंट हुआ है उस पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी बहुत बेचैन हैं। और ये समझना गलत है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन की गई है नरसन आनंद की तरफ से, वो हमारे मुल्क की तौहीन है। जिस मुल्क में 20 करोड़ से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा मुसलमान भाईचारगी के साथ हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाइयों के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं, यहाँ के अमन को ख़राब करने की एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिश है, और इस कोशिश को हम सबको मिलकर कंडम करना चाहिए। अगर इस आग को हमने बुझाने की कोशिश नहीं की और एक कम्युनिटी के साथ उसको ख़ास कर दिया तो दूसरी कम्युनिटी पर इसी तरह की बातें आएंगी और पूरे मुल्क में आग लग जाएगी और पूरा हमारा अमन व अमान जो है दरहम बरहम हो जाएगा। अफसोस इस बात की है जिस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हैं, गांधी जी ने कहा था ही इज आइडियल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। कौन है गांधी जी, जिसको हम सब मानते हैं और इस देश की जो है आज़ादी में जिनका सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है, उन्होंने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात कही है कि ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए हैं, पूरी ह्यूमैनिटी के हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखने वाले हमारे ऐसे मुसलमान नहीं हैं, मुसलमानों की तरह हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने उनकी लाइफ पर इतना लिखा है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी किताबें हमारे मुस्लिम भाइयों से भी आगे उनकी जो है पढ़ी जाती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे पद्मश्री हमारे प्रोफेसर कृष्ण राव जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं और हिंदुस्तान के बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ में एक हैं, उन्होंने आइडियल फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे अच्छी किताब लिखी है। पोएट लिखने वाले मुसलमानों की तरह नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं। आपसे ताज्जुब होगा, जगन्नाथ आजाद ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी अच्छी कविता लिखी है, इतनी अच्छी नात लिखी है कि हम मुसलमान भी उसको सुनते हैं तो हमारे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसी हालत के अंदर एक जो है बदमाश शख्स इस मुल्क के निज़ाम को और अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश करता है। हमें अफसोस है किसी जो है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज पर इस तरह की जब बातें होती हैं तो उस पर FIR दर्ज किए बगैर हमारी जुडिशरी उनके खिलाफ एक्शन लेती है। और एक पूरी दुनिया की एक इंसानियत के लिए जो एक पीसफुल जो है मैसेज लेकर आए और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में पीस है, ऐसी इतनी बड़ी हस्ती को एक शख्स ने बुरा भला ही नहीं कहा, गाली दी, गाली से भी बढ़कर उसने अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ ये अच्छा है कि उनकी क्लिप ज्यादा आम नहीं हुई, थोड़े से जानने वाले जानते हैं, सुन सके हैं। अगर आवाम के अंदर उनकी क्लिप आ जाए तो मसला जो है काबू से बाहर हो जाए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी बातों को लोगों ने सुना है, इधर उधर से डायरेक्ट जो है उनके कानों पर वो आवाज नहीं पहुंची है। ये नरसन आनंद साहब जो है इस तरह की स्टेटमेंट देने की वजह से जेल जा चुके हैं, उन पर FIR दर्ज हो चुकी है और उनको बेल इसी शर्त कंडीशन के साथ मिली थी कि दोबारा इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो हमारा मुतालबा यह है भटकल के मुसलमानों का नहीं, बल्कि मैं कहूंगा भटकल के हिंदुओं का भी मुतालबा है, यहाँ के क्रिश्चियन का मुतालबा है, ऐसे लोगों की जबान पर जो है पाबंदी लगा दी जाए और ऐसा कानून बनाया जाए हिंदुस्तान में किसी भी मजहब के खिलाफ कोई किसी तरह की बातें करेगा उसको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। आपको मालूम है इस तरह की बातें जब यूरोप में हुई, स्वीडन में हुई और दूसरे मुल्कों के अंदर हुई है, वहां के कानून के अंदर ये बात शामिल की गई है कि इस तरह की बात करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। कि हमारे कंट्री की ये रीत रही है जब भी किसी धर्म पर कोई आफत आती है हमारे दूसरे धर्म के लोगों ने उनका साथ दिया है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। 1791 में टीपू सुल्तान के ज़माने में
सिरिंगेरी मठ में सारा देवी के साथ एक बुरा सलूक किया गया। टीपू सुल्तान को जब मालूम हुआ और शंकराचार्य जी ने उनको खत लिखा, तो ऐसे पूरे लोगों को बुलाकर टीपू सुल्तान ने इतनी सख्त सजा दी कि उन्होंने कहा कि अगर आइंदा से इस तरह की कोई हमारी देवी देवताओं के साथ और हिंदू के मजहबी जो है मंदिरों के साथ कोई गलत काम करेगा, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा, उसकी जबान काट दूंगा। और ऐसे लोगों को पकड़ के उसने सख्त तरीन सजाएं दी। तो ये हमारे मुल्क की रिवाज रहा। तो हमें ताज्जुब होता है कि बहुत सारे ज़ाती मामलात में, पॉलिटिकल इश्यूज में और सोशल जो है मामलात के अंदर हमारे जुडिशरी खुद से आगे बढ़कर एक्शन लेती है, और इतना बड़ा मुल्क में आग लगाने का मामला हुआ है और बेचैनी बढ़ रही है। हमारी होम मिनिस्ट्री खामोश है, स्टेट गवर्नमेंट खामोश है, जुडिशरी खामोश है। तो आज जो है हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़े अदब और एहतराम के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मुल्क को बचाने के लिए, आप मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं, अगर आप इस पर कार्रवाई करेंगे तो एक मुल्क बच जाएगा, अमन और अमान कायम रहेगा, यहाँ की आग बुझ जाएगी। तो हम ये बताना चाहते हैं, और हमें खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान के 99.9% हमारे हिंदू भाइयों ने भी इसको कंडम किया। हम लोग पर्सनल मिलते हैं, इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, सोशल मीडिया में उनकी बातें आ रही हैं, वो सब इसको कंडम कर रहे हैं। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी। हम एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं करेंगे और इस तरह को कंडम नहीं करेंगे, तो एक शिप के अंदर अगर आग लग जाती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में, एक फ्लोर में आग लगने वाला खामोश बैठेगा, मैं ग्राउंड फ्लोर में हूं, फर्स्ट फ्लोर में आग लगी है, या फर्स्ट फ्लोर वाला समझे ग्राउंड फ्लोर में लगी है, तो आग अगर वो बुझाएगा नहीं तो आग जो है फर्स्ट फ्लोर में भी आ जाएगी, ग्राउंड फ्लोर में भी जाएगी। आज हमारे मजहब की उन्होंने तौहीन की, हमारे मजहब की तौहीन नहीं की इन्होंने। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके जरिए हम इस दुनिया में, हम अल्लाह को, जिनको हमने पहचाना, और हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव मसला बन जाता है, और मुसलमान बहुत जज्बाती हो जाते हैं इस मामले के अंदर। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बात आ जाती है, अल्लाह के ऊपर बात आ जाती है, होली कुरान पर बात आ जाती है, और ये सबको मालूम है। तो अब हमारे आज 3 डिमांड हैं। एक तो ये कि इसको फौरन अरेस्ट किया जाए, और इसकी पूरी हिस्ट्री बताती है कि इसको दोबारा भी अगर छोड़ा जाएगा, इससे ज्यादा ये बदमाशी करेगा, बदजबानी करेगा, हमारे मुल्क में आग लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा ये कि हमारे जुडिशरी और होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करें, उसके बयान पर उसको सख्त-तरीन सजा दी जाए। तीसरा हमारा डिमांड यह है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, हम मजलिस इस्लाह तंजीम के माध्यम से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनना चाहिए कि आइंदा भी इस तरह की कोई बात, कोई किसी मजहब के खिलाफ, चाहे हिंदू मजहब के खिलाफ हो, क्रिश्चियन मजहब के खिलाफ हो, सिख मजहब के खिलाफ हो, जैन मजहब के खिलाफ हो, इस तरह के लोगों को बिना मजहबी तफरीक सख्त-तरीन सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई इस तरह की हिम्मत ना करे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो प्रोटेस्ट हम जो कर रहे हैं पीसफुल, इससे एक मैसेज जाएगा, और फौरी हमारी हुकूमत जो इस सिलसिले में बहुत ही जो है इसको संजीदा होना चाहिए थे, जिन्होंने अभी तक संजीदगी का सबूत नहीं किया, अभी तक हमें मालूम हुआ उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनके खिलाफ एफआरआई पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में दाखिल की जा रही है। एक एफआरआई पर जब किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, हजारों एफआरआई दाखिल करने के बावजूद हम, हमारे हुकूमत के जिम्मेदारान खामोश हैं। हमें इस पर ताज्जुब है। वो क्या चाहते हैं? क्या इस मसले को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस तरह के लोगों को और कंडम नहीं करके उनको और आगे बढ़ाने की जो है इजाजत देना चाहते हैं? मैं आपको इतना बताता हूं कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया ही बताया है, हमारे होली कुरान के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि किसी भी धर्म का कोई मानने वाला है और उनका वो भगवान है, उनके भगवान को आप बुरा भला मत कहो। आप उनके भगवान को बुरा भला कहेंगे, उसके रिएक्शन में वो अल्लाह को बुरा भला कहेगा, तो अल्लाह को बुरा भला कहने का वो जरिया बनेंगे। कुरान में ये आयत लिखी हुई है। हमको ये सिर्फ नहीं बयान किया गया, बताया गया कि अपने प्रॉफिट की जो है, उनकी जो है आप डिफेंस कीजिए, अपने मजहब का डिफेंस कीजिए। हमें कहा गया हर मजहब का आप डिफेंस कीजिए, किसी को बुरा भला कहने के लिए मत मौका दीजिए। ये कुरान की हमारी तालीम है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये हमारी पूरी हिस्ट्री है। और खासकर भटकल में इस तरह के प्रोटेस्ट में आज मुझे बहुत उम्मीद है कल जो हमारा बंद होगा, हमारे हिंदू भाई भी बड़ी तादाद के अंदर उसमें शरीक हो जाएंगे और ये सबूत देंगे। आइंदा उन पर भी कोई इस तरह की बात आएगी, हम सबसे बढ़कर उनकी जो है फेवर में आएंगे और उनकी डिफेंस में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके जहन में आ गई होंगी
और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और तंजीम के माध्यम से जो आपको मैसेज दिया जा रहा है पूरे मुल्क में आप पहुंचाकर इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस मसले में वो जज्बाती ना हो, किसी को हमारे हिंदू भाइयों को हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बुरा भला न कहें, जिसने बुरा भला कहा है उसको बुरा भला कहें। आज भी हमारे हिंदू भाई और नॉन मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। कोई जज्बाती कार्रवाई गुस्से में आकर जज्बात में आकर हम जो है पसमंदा बोर्ड की तरफ से भी बता चुके हैं, आज तंजीम की तरफ से भी बताते हैं कि इस तरह की कोई बात इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे अमन अमान को और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो। जो भी करना है एजुकेशन करना है, पीसफुल करना है और अपना जो है मसला रखना है, एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, हम इसी के अंदर करने वाले हैं और इसको इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे जब तक इस शख्स को नहीं बल्कि इस तरह के शख्स के लिए कानून नहीं बनेगा, हमारा यह एहतजाज जो है चलता रहेगा। ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಹೋದ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಕುರಿತು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹಾನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ತನ್ಜೀಮ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರು. ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಬೆಂಕಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆ ಹತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಂದೂ ಇಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಹ ತನ್ಜೀಮ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೆಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೌಲಾನಾ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಜನತೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವರು ವೈದ್ಯದ ಅವರು ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಆದರೆ ನಾವು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಲಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡಿ, FIR ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಏಜ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಟ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ ತಂದೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಂದ್ ಕರೆ. ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಿ